महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल पर पंच परमेश्वर हमारे साथ। लगातार हम आपको लखनऊ के, बाराबंकी के और तमाम जनपदों के ऐसी ग्राम सभाओं की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां आप देख करके स्वतः आकलन करते हैं कि आखिर ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। हमारा यही प्रयास है पंच परमेश्वर के माध्यम से कि हम आपको ग्राम सभाओं की एग्जैक्ट रिपोर्ट दिखाएं कि आखिर कितना विकास, कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार। हमारा यह प्रयास है कि जो विकास हम आपको दिखाएं आप उसको देखें और वह देख करके तमाम अन्य ग्राम प्रधान, जो लोग हमारे स्क्रीन को देख रहे होंगे, वो भी इस पर विचार करें कि हाँ, हमें भी विकास कार्य करना चाहिए, वो भी कुछ प्रयास करें। पंच परमेश्वर की पूरी टीम ग्राउंड पर जाती है, पूरी खबरों को हम कवरेज करते हैं, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो या रिमझिमाता बादल। हमारा प्रयास रहता है कि हम हकीकत ज़मीन की दिखाएं आपको कि वास्तव में ग्राम सभाओं में शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं, ग्राम सभाओं में सड़कें बनी हैं कि नहीं बनी हैं, नालियां बनी हैं कि नहीं बनी हैं। और उसके बाद निर्णय आपको लेना होता है कि आखिर जो विकास की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो हकीकत है या फिर शिगुफा। साथियों, इसके पहले हम आपको कई एपिसोड ऐसे भी दिखा चुके हैं जिसमें या तो गांव में कोई काम नहीं हुआ होता है, प्रधान स्वतः बोलते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाए हैं, गांव में विवाद है। बहुत सारे रिपोर्ट हमने आपको ऐसे भी दिखाए हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्राम सभा में एक शौचालय नहीं है और गांव पूरा ओडीएफ है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट चलती है, इससे भी प्रधानों को शिक्षा लेनी चाहिए। इससे जो विकास कार्य नहीं करते उन प्रधानों पर कार्रवाई हो रही है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है और उनको चाहिए कि अपने आप में सुधार लाते हुए देश के विकास के लिए कुछ अच्छा करें। सरकार से बजट मिल रहा है, उसका सदुपयोग करें, अपने ग्राम सभा का विकास करें और उसको खूब चमकाएं, ताकि जो गांधी जी का सपना था एक अच्छा, सुंदर, प्यारा गांव बनाने का, जिस गांव से पूरे देश की कल्पना होती है, ऐसा गांव बनाने का, तो आप बना सकते हैं। आपको मेहनत करनी होगी। बाकी अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको कवरेज करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पी न्यूज़ की पूरी टीम आपके दरवाजे पहुंचती है। तो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झिझक के आप सहयोग करिए समय का हमारे साथ। अपने ग्राम सभा में पूरा भ्रमण करके कवरेज कराइए और हम पूरी टीम को साथ लेकर के, हमारी पूरी टीम पूरा कवरेज करेगी और ग्राउंड रिपोर्ट आपको विकास कार्यों की दिखाएगी। आज हम आपको आइए ले चलते हैं। आज हम आपको कुछ और भी ग्राम सभाओं की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्रम वाइज दिखाएंगे, अलग अलग जनपदों की, अलग अलग विकास खंडों की, अलग अलग ग्राम सभाओं की। सबसे पहले रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि का इंटरव्यू होगा। आप उसको सुनेंगे और फिर आप बताएंगे कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। ग्राम सभाओं के विकास की पड़ताल करते करते आज हमारी टीम विकास खंड निंदूरा के ग्राम सभा अनवारी में भी पहुंची। ग्राम सभा अनवारी में महिला सीट होने की वजह से यहाँ की ग्राम प्रधान सुहेला खातून हैं।
लेकिन पंचायत का सारा कार्यभार प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अरशद हुसैन देखते हैं। जब हमारी टीम ग्राम सभा अनवारी में पहुंची तो वहां पर हमारी मुलाकात प्रधान प्रतिनिधि अरशद हुसैन से हुई। अरशद हुसैन को साथ लेकर के हमने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। विकास कार्यों में पड़ताल के दौरान हमने ग्राम सभा में विकास कार्यों की तस्वीरें अपने कैमरे में भी कैद की और ग्राम वासियों से भी बातचीत की। ग्राम सभा में रास्तों के लिए खड़ंजों का निर्माण हुआ है और पुराने जूनियर हाई स्कूल के भवन को हटा करके नए भवन का निर्माण कराया गया है। प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाने का काम हुआ है, रंगाई पुताई कराया गया है, पंचायत भवन के मरम्मत का भी कार्य कराया गया है। ग्राम सभा में सीसी रोड का निर्माण हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों का निर्माण हुआ है और खड़ंजे लगाए गए हैं तथा स्कूल तक पहुंचने के लिए भी रास्तों के प्रबंध के लिए खड़ंजा लगवाया गया है। सड़कों के मामले में, स्वच्छता के मामले में ग्राम सभा अनवारी काफ़ी अच्छा है। ग्राम सभा अनवारी के ग्राम प्रधान से हमारे एंकर संतोष पांडे ने ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में कई सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि अनवारी ने अपने ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में क्या बताया। पहले अपना आप परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नाजिर है। मैं ग्राम पंचायत अनवारी विकास खंड निंदूरा बाराबंकी का रहने वाला हूँ। पंचायत का सारा कार्यभार आप ही देखते हैं? हाँ, हम देखते हैं और हमारे बड़े भाई हैं वो भी साथ में रहते हैं। इन 5 सालों में आपने अपने पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं बताएं। हमारे 5 साल में आरसीसी निर्माण हुआ, सेंट्रल लॉकिंग भी हुई और खड़ंजे भी लगे, नाली भी बनी हुई हैं, पक्का निर्माण हुआ और नरेगा के तहत चक और ये रास्ते भी पटे हुए हैं। ये सब हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा में कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया है? हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग पूरी पंचायत के अंदर 400 साढ़े 400 शौचालय का निर्माण कराया गया और एक समुदाय शौचालय बन रहा है, भी कार्य प्रगति पे है, आधा बन चुका है, अभी वो कम बाकी है उसमें। हमने आपके यहाँ विद्यालयों का दौरा किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में दिखा, उसके लिए प्रधान जी ने क्या प्रयास किया? ये पूर्व जो स्कूल है आपने जो बताया, उसके लिए पहले हम लोगों ने एक पुराना भवन हुआ था उसको तोड़वा दिया। उसके बाद जो अब स्थिति में जो भवन है उसमें भव्य काम चालू कराया गया था, मगर वो प्रिपेयरिंग के लायक नहीं है। इसीलिए प्रधान ने वो काम रोक कर कोशिश में जारी हैं कि नया वो भवन नया गिरा के नए भवन का निर्माण कराया जाए। इसीलिए वो उसका झज्झर और पेंट वेंट नहीं कराया गया। इसलिए अगर वो करवा दिया तो गिर भी सकता है, तो उसमें बच्चों का चोट भी लग सकती है, इसीलिए उसका काम रोक दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत आपके यहाँ कितने जॉब कार्ड बने हैं और कितने लोग एक्टिव हैं? मनरेगा के तहत लगभग अनवारी पंचायत के अंदर 600 जॉब कार्ड हैं लगभग में और 200 के समथिंग में लगभग में जो है वो एक्टिव हैं। राशन कार्ड कितने हैं? राशन कार्ड लगभग में जो पात्रग्रस्ती है वो 714 या ऐसे ही कुछ हैं और अंत्योदय है जो वो 140 के समथिंग में है। आपके यहाँ इन 5 सालों में प्रधान जी ने कुछ आवासों का निर्माण भी कराया है? जी, हमारे यहाँ 5 साल में 15 आवास का निर्माण हो चुका है और 112 का जो नया प्रस्ताव जा चुका है। 112 भवनों का प्रस्ताव जा चुका है। आपकी ग्राम सभा में पेंशन कितने लोग पा रहे हैं? हमारे ग्राम सभा में जो है विधवा पेंशन जो है वो 138 है और उसके बाद कुछ 10-15 का और प्रस्ताव गया है और वृद्धा पेंशन जो है 46 हैं और कुछ और का प्रस्ताव गया 15-16 का और विकलांग 20-25 हैं और कुछ और 10-12 का गया है प्रस्ताव। कितने लोग पा रहे हैं? बाकी का प्रस्ताव आपने दिया हुआ है? जी। ठीक है। लाइट व्यवस्था के लिए कुछ सोलर या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी कराई गाँव में? नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। ये बस वही पुराने समय में सांसद पीएल पुनिया के टाइम से गांव में लगी हुई थी, बस वही लगी है और कोई नहीं लगी हुई। नल पीने का पानी उसका भी कुछ रिपोर्ट कराया या कुछ नल लगवाया? हाँ, वही लगभग 15-20 जो है पूरी पंचायत में रिबोर हुए। इससे ज़्यादा ही हुए, मैं कंफर्म लिखे हुए हैं, याद नहीं है। 15-20 जो है रिबोर हुए हैं। हाँ, कुछ बोरिंग ऐसी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उनको भी सही कराया गया। पौधारोपण योजना के अंतर्गत कुछ पौधों की रोपाई भी कराई होगी। लगभग कितने पौधों का पौधारोपण कराया गया है? जी, हमारे यहाँ एक कतरामू रोड पे एक ज़मीन खलियान की पड़ती थी,
जो गाढ़ा संख्या 1506 थी, उसमें वो खाली पड़ी थी। उसमें सरकार की तरफ से आया था, तो हम लोग कम से कम 600 या 700 पेड़ का लगाए गए थे। उसकी देख रेख भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, उसकी देख रेख जो ऑपरेटर है वो है, जो ऑपरेटर वहीं पे सरकारी टेबल भी है, वहाँ पे आदमी रहते भी हैं। उसके बाद हमारा भी एक आदमी रहता है वहाँ पे ज़्यादातर देख रेख में। ये पंचवर्षीय ख़त्म होने वाला है प्रधान जी का, तो प्रधान जी का आगे भी चुनाव लड़ने का रणनीति है, मतलब समाप्त करने का रणनीति? नहीं, उम्मीद तो है पूरी, ये आगे का चुनाव लड़ने का उम्मीद पूरी है। अब आगे जो होता है वो जनता जानती है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद साहिद भाई। ग्राम सभा छुलहा बन्नी, विकास खंड मसौली, जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा छुलहा बन्नी के प्रधान श्रीमती हैं और पंचायत का सारा कार्यभार इनके पति देखते हैं। ठीक एक अंतराल देकर के पंचायत का यह इनका तीसरा कार्यकाल है। जब हमारी टीम ग्राम सभा छुलहा बन्नी में पहुंची तो ग्राम प्रधान के साथ हमने पूरी ग्राम सभा का भ्रमण किया। ग्राम प्रधान के साथ भ्रमण के दौरान हमने ग्राम सभा में विकास संतोषजनक पाया। बस लोगों की जागरूकता की वजह से कहीं कहीं स्वच्छता में थोड़ी सी कमी दिखी। ग्राम सभा में मुख्य रूप से इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, नालियों का निर्माण हुआ है, खड़ंजे लगवाए गए हैं और कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय में टाइल्स का काम हुआ है और इंटरलॉकिंग लगवाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम सभा में 300 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 12 आवासों का निर्माण हुआ है, जिसमें 65 आवास अभी प्रस्तावित हैं। खाद्य वितरण योजना के अंतर्गत 410 राशन कार्ड ग्राम सभा में बने हुए हैं और जिसमें लगभग 350 पात्र गृहस्थी के और बाकी के कार्ड अंत्योदय के हैं और सभी राशन कार्ड धारकों को समुचित मात्रा में राशन प्राप्त हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम सभा में 350 से ज्यादा जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 96 कार्ड एक्टिव हैं, यानी उन सभी को रोजगार प्राप्त हो रहा है। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 65 पेंशन धारक इस ग्राम सभा में हैं और पेयजल की व्यवस्था के लिए 4-5 रिबोर भी ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में कराए गए हैं। इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बावजूद इस ग्राम सभा में सफाई कर्मी की नियुक्ति मात्र एक है, जिससे सफाई व्यवस्था में कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। प्रकाश व्यवस्थाओं के लिए 16 सोलर लाइटों का इंतजाम ग्राम सभा में है और सबसे बड़ा कार्य लगभग 114 पट्टा ग्राम प्रधान द्वारा उनको किया गया है जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी। ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में हमने प्रधान प्रतिनिधि से कई सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि ने हमारे कैमरे पर ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में क्या कहा। प्रधान जी, पहले अपना नाम और परिचय बताइए। राम लखन यादव। ग्राम सभा कौन सी है? छुलहा बन्नी, विकास खंड मसौली, जनपद बाराबंकी। प्रधान जी, इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और जाहिर है कि हर जगह है, तो आपने अपने ग्राम सभा में कोरोना महामारी के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं कि मतलब इससे रोकथाम की जा सके? दवा झुकवाए ना। दवा भी छिड़काव कराया है? हाँ। सैनिटाइजर भी गांव में कराया है? हाँ, वहाँ रे जब दवा छिड़कवाए ना। अच्छा अच्छा। हाँ। मास्क वितरण भी कराया है? मास्क वितरण नहीं करा, हम लोग नहीं बोलेंगे। नहीं करा पाए। अच्छा, जो प्रवासी मजदूर बाहर गए थे कमाने के लिए, वो लौट के आए होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया आपने? उनके लिए मतलब घर पर रहे अपने और मतलब उनका राशन मिला, पैसा मिला। अच्छा अच्छा, पैसा मिला, राशन मिला, बस अपने घर पे वो रहे। रोका गया? हाँ, रोका गया। अच्छा, और आपने अपने ग्राम सभा किस प्रकार विकास कार्य कराए हैं ग्राम सभा में? स्कूल के मतलब इंटरलॉकिंग कराया, शौचालय बनवाया और खड़ंजा लगवाया, नाली बनवाई। अच्छा अच्छा। योजना स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, के अंतर्गत आपने अपने यहाँ कितने शौचालयों का निर्माण कराया? लगभग 300। लगभग 300। 300। क्या सभी को शौचालय मिल गए हैं ग्राम सभा की कुछ बचे हुए हैं? अरे 2-4-10 जने बस बाकी रह गए। अच्छा अच्छा, मतलब बाकी मिल गया है। हाँ। आपके यहाँ कितने राशन कार्ड बने हैं और कितने लोग राशन पा रहे हैं? कहते हैं 450 राशन कार्ड। 450 राशन कार्ड बने हुए हैं। 410 राशन कार्ड बने हुए हैं कुल मिलाकर के, और सबको राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा अच्छा। जॉब कार्ड, मनरेगा के तहत कितने जॉब कार्ड बने हैं और कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं? अरे 95 हैं। हाँ, 95 मतलब चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, और जॉब कार्ड ज़्यादा होंगे? हाँ, जॉब कार्ड ज़्यादा। अच्छा अच्छा, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं? अरे काम मतलब गदाई पूरी एक ही में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कितनी पेंशन आपके यहाँ बनी है? 65। 65 पेंशन आपके यहाँ? हाँ हाँ।
और आवास योजना के अंतर्गत कुछ आवास भी आपके यहाँ बने हैं कि आवास नहीं बन पाए हैं? नहीं 12 आवास बने। 12 आवास बने। हाँ कुछ आवास प्रस्तावित भी हैं? हाँ 65 आदमी लिस्ट है। अच्छा 65 अलग लिस्ट आपने भेजी हुई भेजी है। तो भी बन नहीं पाए हैं? हाँ हाँ अभी नहीं की। अच्छा अच्छा, ये आपकी पहली प्रधानी है, इसके पहले प्रधान रह चुके हैं आप? तीसरी मरतबा। तीसरी मरतबा प्रधान है। हाँ। तो आप काफ़ी दिन से प्रधान है, काफ़ी विकास भी किया होगा। हाँ। ठीक है। कुछ सोलर लाइट या मतलब लाइट व्यवस्था के लिए आपने कुछ प्रयास किए हैं ग्राम सभा में? 16 लाइटें, 16 लाइटें, मतलब सोलर लाइट लगवाई? 16 ठोरी। अच्छा, और कुछ ग्राम सभा में LED वगैरह जो बल्ब वगैरह लगती है? नहीं वो नहीं लगवाए। अच्छा, वो नहीं लगा पाए हैं। पानी के लिए आपने क्या व्यवस्था अपने ग्राम सभा में की है? क्या पानी की किल्लत आपके यहाँ सबके यहाँ है? अरे मान लीजिए हैंड पाइप लगवाए गए हैं रिबोर में यहाँ। अच्छा, कितने रिबोर कराए हैं? 5 रिबोर कराए हैं। अच्छा, मतलब पानी की सुलभ व्यवस्था गांव में है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। अच्छा, ये पंचवर्षीय भी खत्म होने वाला है, तो आगे आपकी क्या रणनीति है कि आगे आने वाले चुनाव में फिर आपसे फिर से प्रयास करेंगे चुनाव लड़ने का, या हम लोग छोड़ देंगे? नहीं प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा गुग्गौर विकास खंड निंदूरा जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा गुग्गौर के ग्राम प्रधान विजय कुमार हैं। जब हमारी टीम ग्राम सभा गुग्गौर में पहुंची तो हमारी मुलाकात प्रधान प्रतिनिधि राम सिंह से हुई, जिनको साथ लेकर के हमने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। लगभग 1600 मतदाताओं वाली इस ग्राम सभा में 350 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बने हैं। कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्लास्टर का कार्य हुआ है। छत की मरम्मत कराई गई है। रंगाई पुताई और समरसेबल टंकी तथा टाइल्स का काम हुआ है। मनरेगा से 5 तालाबों का निर्माण हुआ है और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों का निर्माण हुआ है और रास्तों के लिए खड़ंजों का निर्माण हुआ है और पंचायत घर की मरम्मत भी कराई गई है। हमारे कार्यक्रम एंकर संतोष पांडे ने पंचायत प्रतिनिधि राम सिंह से कई सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं कि कैमरामैन रज्जब अली के कैमरे पर प्रधान प्रतिनिधि राम सिंह ने क्या कहा। राम सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गुग्गौर। आपके यहाँ इस पंचवर्षीय में क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? हमारे यहाँ बहुत से विकास कार्य कराए गए, जैसे RCC रोड है, पूरे गांव में RCC पड़ी, नालियों का निर्माण हुआ, नरेगा के अंतर्गत चकरोट चकमार्ग की पटाई हुई, कई चकमार्ग पटे, और कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया गया, मरम्मत कराई गई, रंगाई पोताई कराई गई, टाइल्स लगा और हैंड पाइप वगैरह लगे। और इसी तरह पंचायत घर का भी जो है कायाकल्प के अंतर्गत लिया गया। पंचायत घर में भी टाइल्स और रंगाई पोताई और बाउंड्री किया गया। अच्छा, इस समय कोरोना एक महामारी के तौर पे चल रही है बीमारी, जिससे हम ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है, अपना देश प्रभावित है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपने अपने ग्राम सभा में क्या किया है? कोरोना महामारी के बचाव के लिए हम लोगों ने ग्राम सभा की जनता को सबसे पहले तो 2 गज की दूरी के लिए बताया गया, इसके बाद में साफ़ सफाई के लिए बताया गया, फिर मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, मास्क लगाने के लिए कहा गया। और बाकी जो है कोरोना की महामारी तो है ही है, सब लोग कोरोना की महामारी से ग्रसित हैं, इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सभी को ये चीज़ का दिशा निर्देश दिया गया कि जैसे सैनिटाइज़र से आप लोग हाथ धोइए, सैनिटाइज़र नहीं है साबुन से हाथ धोइए, कम से कम अपने को साफ़ सफाई रखिए और 2 गज की दूरी रखिए, और मास्क अत्यंत ज़रूरी है। मास्क नहीं है तो रुमाल से मुंह ढक के रखिए। औरतों को बताया गया नहीं है तो अपना जो है धोती के पल्लू से जो है सर ढक के रखिए। केंद्र सरकार की एक बढ़िया योजना आई थी स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत ग्रामीण में शौचालयों का निर्माण कराया गया। आपने अपने यहाँ कितने शौचालयों का निर्माण कराया है? हमारे यहाँ लगभग 350 शौचालय बने। केंद्र सरकार की योजना बहुत अच्छी है, इससे जो है भारत में साफ़ सफाई अच्छी रहेगी और लोगों के अच्छा जो है वो कार्य होगा, और साफ़ सफाई से बीमारियों का कमी बीमारियों में आएगी।
जिससे जो है ग्रामीणों को अच्छी सुविधा मिलेगी। मनरेगा के तहत आपके यहाँ कितने जॉब कार्ड बने हैं और कितने लोग एक्टिव हैं? मनरेगा के तहत हमारे यहाँ लमसम 150 के ऊपर जॉब कार्ड है। 100 जॉब कार्ड हमारे यहाँ एक्टिव हैं। कितने राशन कार्ड बने हैं और क्या सबको राशन मिल रहा है? अंत्योदय के राशन कार्ड हमारे यहाँ 82 हैं और पात्र गृहस्थी के लमसम 270 से 75 कार्ड हैं। और रही राशन कार्ड की बात, तो राशन कार्ड कुछ राशन कार्ड अभी कम हैं, बाकी सभी के राशन कार्ड बन चुके हैं। और हमारे यहाँ हर मंथ राशन सही ढंग से वितरण हो रहा है, सभी को राशन मिल रहा है। पेंशन योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? हमारी ग्राम सभा में लमसम 50 लोग पेंशन धारक होंगे और सभी को लमसम पेंशन मिल रही है। विद्युत व्यवस्था के लिए आपने गांव में कुछ व्यवस्थाएं कराई है? सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई हुई है? जी, विद्युत व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ जो है 34 जो है स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी। 34 स्ट्रीट लाइटें हमारे यहाँ लगी हुई हैं। पावर ग्रिड के द्वारा करीब 20 जो है सोलर लाइट लगाई गई थी, जो 20 सोलर लाइट लगी हुई हैं। पेयजल योजना के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा में नलों का रिबोर या जो भी कुछ कराया हो उसके लिए? पेयजल योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा में लमसम 50 हैंड पाइप लगे हुए हैं, जबकि 50 हैंड पाइप मेरी समझ से चालू हालात में हैं। कोई हैंड पाइप ऐसा नहीं है जो ख़राब हो। अभी पिछले हमने रिबोर भी कराया है और बाकी मरम्मत कार्य समय समय पर होता रहता है, तो हमारे यहाँ के हैंड पाइप सुचारू रूप से चल रहे हैं। लोगों को पीने के लिए बढ़िया पानी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, लोगों के लिए पानी पीने के लिए बढ़िया स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो सरकारी हैंड पाइप लगे हुए हैं तो पानी तो मिलेगा। आपने इस वर्ष पौधारोपण के अंतर्गत कितने पौधों की रोपाई कराई है? इस वर्ष हमारे यहाँ 1500 पेड़ आए थे। 1500 पेड़ हमने लगवाया है। 1500 पौधे आए थे। कई किस्म के पौधे थे, जैसे कि आपका शीशम का पेड़ भी था और कुछ पेड़ उसमें सागौन के भी थे। इसी तरह कई किस्म के वैरायटी थी और 1500 पेड़ आया था जो लगाया गया है। प्रधान जी, आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, आगे भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारा कार्यकाल तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, कार्यकाल समाप्त होने वाला है और आगे मेरी यही रणनीति रहेगी कि जनता हमारी है, हमने कार्य किया है, अपने विकास कार्य पे हम अगला चुनाव लड़ने के लिए रेडी हैं, हम अगला चुनाव लड़ेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की समीक्षा करते करते आज हमारी टीम ग्राम सभा दौलतपुर विकास खंड बीकेटी जनपद लखनऊ में भी पहुंची। यहां के ग्राम प्रधान सुंदरलाल प्रजापति हैं, जिनका यह पहला कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में इन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास की जो इबारत लिखी है, शायद ना भूत में हुआ ना भविष्य में होगा। ग्राम सभा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जल निकासी का है। पूरे गांव में नालियों का निर्माण कराकर उसको तालाब से जोड़ा गया है, साथ ही उस तालाब को नहर के साथ जोड़ दिया गया है। जब तालाब में पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी नहर में चला जाता है और जब तालाब में पानी कम हो जाता है तो नहर का पानी तालाब में आकर के तालाब को भर देता है। इस बेहतरीन सिस्टम से गांव में जल स्तर की समस्या खत्म हो गई है और पानी का स्तर यहाँ काफ़ी ऊपर है। ग्राम सभा में आरसीसी सड़कें बनाई गई हैं और खड़ंजे लगवाए गए हैं। आंगनबाड़ी भवन के बाउंड्री वाल का सुंदरीकरण कार्य कराया गया है और जब हमारी टीम ग्राम सभा में पहुंची थी तो सामुदायिक शौचालय का कार्य चल रहा था। कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का काम हुआ है, बाउंड्री वाल बनवाए गए हैं, इंटरलॉकिंग, समरसेबल और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है। ग्राम प्रधान सुंदरलाल प्रजापति के साथ हमने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया और उस दौरान वाकई विकास कार्यों से जनता भी संतुष्ट दिखी। विकास कार्यों के बारे में हमने ग्राम प्रधान सुंदरलाल प्रजापति से कई अन्य सवाल भी पूछे। आइए आपको सुनाते हैं कि ग्राम सभा दौलतपुर के ग्राम प्रधान सुंदरलाल प्रजापति ने विकास कार्यों के बारे में हमारे कैमरे पर क्या कहा। प्रधान जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान सुंदरलाल प्रजापति, ग्राम पंचायत दौलतपुर, विकास खंड बक्सी का तालाब, लखनऊ।
प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आपके द्वारा किस किस तरह के विकास के कार्य हुए? सर्वप्रथम मैंने अपनी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनवाए हैं। वो 200 शौचालय सरकार के द्वारा जो पैसा मिला है वो 200 शौचालय बनवाए हैं। और 200 शौचालय बनवा करके 2017 में अपने ब्लॉक में नंबर 2 पे अपने पंचायत को ODF करवाया है। और उसके बाद में 15 आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत 15 आवास बनवाए हैं। और इसके बाद में मैंने 37 आवासों की सूची, 37 आवासों की जो सूची है वो मैंने शासन को भेजा है। वो बिल्कुल इसी महीने के लास्ट तक सरकार की सुविधा अनुसार, अगर कोरोना में कोई दिक्कत नहीं आती तो इसी महीने के लास्ट तक वो हमारे 37 आवास आ जाएंगे जी। जैसा कि आपने बताया, भेजी है, सूची भेजी है, आवास आ जाएंगे, कुछ आपने बनवाया है। इसी के तहत जैसे मनरेगा एक योजना चली है, जो मनरेगा के तहत आपने अपने ग्रामवासी के मजदूरों को किस तरह की व्यवस्थाएं दी, उनके कितने जॉब कार्ड बने और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? मनरेगा के तहत 200 जॉब कार्ड हमारे यहाँ बने हुए हैं और लगभग 80-85 के बीच में वो जो है कार्यरत हैं। प्रधान जी, खाद्य वितरण जो हर ग्राम में, हर मतलब मजरे में होता है कि देखने को आता समस्या की कहीं घटतौली हो रही, कहीं दिक्कतें आ रही, कहीं यूनिट नहीं चढ़े, तो आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग लाभ पा रहे हैं? हमारे यहाँ 43 अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं और 220 पात्र गृहस्थी के कार्ड बने हुए हैं। इसमें एक दिक्कत आती है, हमको लगता है हर ग्राम पंचायत में आती होगी, कुछ कार्ड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। जो पात्र लोग हैं बेचारे वंचित हो जाते हैं। और उसके बाद में ये कहाँ से कमी आती है, या तो जो कंप्यूटर पे बैठा है फीडिंग करता है उसकी कमी की वजह से होता है, और या फिर इनसे जुड़े हुए अधिकारी जो उसका लाभ लेते हैं, चाहे मुझे बुराई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है खाद्य और रसद विभाग से जो बीच में ये गैपिंग होती है कटने और जुड़ने की, इसका फ़ायदा ये लोग खाद्य और रसद विभाग वाले लेते होंगे, इसलिए होता होगा। ये समस्याएं हर पंचायत में होती होंगी और बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में वृद्धा, विधवा और विकलांग भी होंगे, तो पेंशन योजना के तहत कितने लोग उससे लाभ उठा रहे हैं? लगभग 35-40 लोग तो लाभ पूरा प्राप्त कर रहे हैं, और जिसमें विधवा और वृद्धावस्था में करीबन 15 लोग अभी जो है लाइन में लगे हुए हैं, मतलब उनका अभी तक पेंशन आया नहीं। उसमें हम प्रयासरत हैं और मैं विकास भवन जाता भी हूँ। मैडम ने बताया कि जल्दी से जल्दी इनका सबका जो है पैसा खातों में पहुँचेगा। प्रधान जी, जल ही जीवन है और सबसे ज़्यादा इंसानों के लिए जल की ही पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जल की आपूर्ति भी हो रही है। तो अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में जल के किस तरह के प्रबंध किए हैं? रिबोर करवाए हैं या नल भी लगवाए हैं? जी, नल भी लगवाए हैं और 1-2 हैंडपम्प तो जो पंचायत से बाहर लगने थे वो मैंने स्वयं अपने निजी धन से लगवाया है, और रिबोर करीबन 7-8 रिबोर मैंने करवाए हैं। और इसके अलावा जल के स्तर को मेंटेन रखने के लिए मेरे बगल में डालीगंज रजबहा है, उस नहर से नाला बना करके एक समदा तालाब है, समदा तालाब को मैं बिल्कुल पानी से, जल से मेंटेन रखता हूँ। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे गाँव का जो जल स्तर है चढ़ गया, हैंडपम्प अच्छा से पानी देते हैं, और बगल के जो खेतों में जो बोरिंगें हैं, नलकूप हैं, नलकूपों का भी जल स्तर चढ़ा हुआ है, तो नलकूप भी ज़्यादा पानी देते हैं। और इससे मैंने एक और भी आभास किया है, जो जल से वाष्पीकरण होता है, इससे पर्यावरण को काफ़ी जो है लाभ मिल रहा है। जो प्रदूषण है, प्रदूषण को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में ये काम कर रहा है। प्रधान जी, पर्यावरण की बात की, तो पर्यावरण को लेकर भाई हमारे सरकार ने वृक्षों के रोपाई के लिए उठाया कि हाँ वृक्षारोपण किए जाए, तो उस संदर्भ में आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने वृक्षों की रोपाई की? भाई साहब, सत्य बात अगर कहें तो पेड़ तो मैंने बहुत लगवाए हैं, बहुत मतलब लगभग करीब 3000 से ऊपर पेड़ लगवाए होंगे, लेकिन वृक्षों का संरक्षण न होने के कारण
वृक्ष रुक नहीं पाते हैं। कारण यह है, देखो गाँव में जानवर चढ़ते हैं, बकरियां चलती हैं, जानवर छुट्टा घूमते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार पेड़ कम लगवाए, 100 पेड़ लगवाए, 1000 न लगवाए, लेकिन 100 पेड़ों का संरक्षण होना चाहिए। और उसमें जैसे ईंट से जैसे पहले जाली बनती थी, तो अगर ऐसे जाली बनवा करके वो पेड़ रखे जाएं तो वो 3 साल के बाद में वो पेड़ जो है खाने से बच जाएंगे, पेड़ ऊपर चले जाएंगे, और वही जो ईंटा है 3 साल के बाद में अगले में हो जाएगा। तो 100 करके अगर हम 5 साल में लगवाते तो 500 पेड़ हमारे सुरक्षित आज दिखते। आज सिर्फ आपने देखा होगा बाउंड्री में करीब 100 पेड़ जो हमने बाउंड्री कराई है इसकी वजह से बचे हुए हैं, और बाकी पेड़ लगते हैं और चले जाते हैं, ये स्थिति है। प्रधान जी, आपने पशुओं की बात की, आवारा पशुओं को लेकर समस्याएं सबसे ज़्यादा किसानों के लिए है, तो उनके किसानों के मद्देनजर रखते हुए आपने किस तरह के पशुओं के जो आवारा पशु हैं उनके लिए किस तरह के प्रबंध किए हैं? भाई साहब, हमारे यहाँ कोई भी चरागाह की जगह नहीं है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम पशुओं के संरक्षण के लिए उसको हम बना सकें। इसलिए मैं इस चीज़ में कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। प्रधान जी, सबसे ज़्यादा विकट समस्या होती है बच्चों के स्कूलों की। देखा जाता प्राथमिक विद्यालय चरचर पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, बच्चे जाना से डर रहे हैं, बड़ी बड़ी घासें उग रही हैं। उसके संदर्भ में जैसे योजना आई है जो कायाकल्प की, तो कायाकल्प के अंतर्गत आपने अपने ग्राम के स्कूलों में किस तरह के कार्य करवाए? कायाकल्प में मैंने स्कूल को, अब आपने भी देखा है और देखेंगे भी, स्कूल में टोटल टाइल्स लग गई है, और स्कूल के बाहर जो बाउंड्री है, बाउंड्री पूरी मेंटेन हो गई है, और जो फील्ड था टोटल उसमें जो है इंटरलॉकिंग लग गई है, और पानी की व्यवस्था समरसेबल पड़ा हुआ है, टंकी रखी हुई है, शौचालय की पूरी व्यवस्था है, और हाथ धोने के लिए जो वॉशिंग होता है ना वो पूरी टोटियाँ लगी हुई हैं। बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और स्कूल का रंगाई पुताई का काम चल रहा है, वो थोड़ा लेट चालू हुआ है। बाकी स्कूल की जो जर्जर स्थिति पुरानी थी उसको मैंने पूर्ण रूप से मेंटेन कर दिया है। जैसा कि कहा आपने, देखा है, हम लोग भ्रमण करते हैं, ज़मीनी स्तर देखते हैं, लेकिन ये प्रधान जी से खुद जानना चाहते हैं कि वो अपनी जुबानी सुनाएं कि किस तरह के विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। तो उसी के संदर्भ में आपके ग्राम सभा क्षेत्र में शाम ढलती है, अंधेरा छा जाता है, तो रोशनी के किस तरह के प्रबंध किए? रोशनी के प्रबंध भाई, हमारे पूरी पंचायत में लाइट की पूरी व्यवस्था है, और इसके तहत जो हम लाइट लगवाए हैं वो बिजली से लाइट लगवाए हैं, और उन जगहों पे लाइटें लगी जैसे जहाँ पे चौराहा है और रास्ते पे लाइट जाना है, उन जगहों पे लगाई है लाइट, न कि किसी व्यक्ति विशेष के दरवाजे पे। प्रधान जी, अपनी ग्रामवासियों के लिए आप कितना प्रभावशाली हैं, कितना आप उसको किस स्तर से देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो कोरोना महामारी के चलते आपने अपने ग्रामवासियों के बचाव के लिए क्या किए? कोरोना महामारी को देखते हुए सबसे पहले तो गांव में मैंने भीड़ में इकट्ठा होने और जाने से रोका, और कोई भी एक दूसरे के पास ज़्यादा सटीक बैठते नहीं हैं। दूसरी चीज़ मतलब सफाई पे हमने विशेष ध्यान दिया है, और हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी आता है उससे हमने दवा भी छिड़कवाई है, और गंदगी होने हम नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ ये, हमारे ग्राम पंचायत के आदमी बाहर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, हाँ, जिससे कि उसका आवागमन महामारी का हो सके। और तीसरी बात ये है, महामारी को लेकर के हम लोग पूर्ण रूप से उत्सुक हैं कि कहीं कोई बाहरी अगर आदमी आता है तो उससे बगैर पूछे गांव में प्रवेश नहीं होने देते हैं। पता नहीं कहां से कौन आदमी आ जाए, क्या लेकर के आ जाए, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रधान जी, आपने विकास कार्य गिनवाए, आपका कार्यकाल कहीं न कहीं आने वाले समय में समाप्त होने को ही है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति तो सीट के बंटवारे के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मैं पिछली बार जो प्रधान बना, सामान्य सीट में मैं प्रधान बना, बैकवर्ड हूँ मैं। और आज के दौर में मुझे तो देखो, कोई भी प्रधान हो वो तो सब जानते हैं हम जीतेंगे, सबको जीत दिखती है, लेकिन उसका आकलन वो प्रधान स्वयं नहीं कर सकता। वो अगल बगल के पंचायत के लोग होते, दूसरी पंचायत के, वो इसका सही से जो है डिसीजन देते हैं। तो अगल बगल की पंचायत से, क्षेत्रों से मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर की कृपा रही तो मैं पुनः प्रधान बनूंगा, क्योंकि इससे मुझे प्रतीत हो रहा है जो मेरे यहाँ पिछली बार मेरे कंपटीशन में जो प्रतिद्वंदी लोग थे वो इस बार पूर्ण रूप से एकजुट हो रहे हैं कि प्रधानी को अपने पक्ष में लेने के लिए। तो ऐसा
इन कामों से मुझे संकेत मिल रहा है कि शायद मेरे काम से लोगों के अंदर जागृति है कि मैं दोबारा प्रधान बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। साथियों, अभी आप पंच परमेश्वर के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की रिपोर्ट देख रहे थे। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जिन ग्राम सभाओं का विकास हम दिखा रहे होंगे उन ग्राम सभा के लोगों को निश्चित ही हर्ष हो रहा होगा। जिन ग्राम सभाओं के रिपोर्ट में हम भ्रष्टाचार दिखा रहे होंगे निश्चित ही वहाँ की भी जनता खुश होगी, क्योंकि जब गांव के मुखिया काम नहीं करते हैं तो गांव की जनता चाहती है कि उनकी शिकायतें, उनकी बुराइयां चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचे। तो वह काम हम बखूबी कर रहे हैं। हमारे सभी रिपोर्ट को, हमारे सभी एपिसोड्स को तमाम अधिकारी देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं और यह बेहतरीन है आगामी भविष्य के लिए, ताकि और भी प्रधान, जो कि पंचायत चुनाव लगभग करीब में है, और भी प्रधान देख करके सजग हों कि हमको अच्छा काम करना है और टीवी पर आना है। साथियों, जो लोग नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, अगर आपके ग्राम सभा में किसी तरह की दिक्कतें हैं, आपके ग्राम सभा में अगर बहुत अच्छा विकास हुआ है, आपके गांव सभा में अगर कोई कमी है, किसी भी तरह की बात ग्राम सभाओं को लेकर के आप शेयर करना चाहते हो तो नीचे हमारे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। आप उन पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं को, अपनी सुविधाओं को, अपनी जो भी ग्राम सभा के विकास हैं उनको बता सकते हैं। हमारी टीम पहुंचेगी, ग्राउंड कवरेज करेगी और वह देश दुनिया को दिखाएगी कि आपके ग्राम सभा का सूरत हाल क्या है। यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर जो अन्य ग्राम सभाएं हैं उनकी भी रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो।